हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं आज आप सभी के सामने खास करके इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एग्ज़ाम जो है वो 2 तारीख यानी कल से ही स्टार्ट हो चुका है और उसका आज भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो बहुत बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो आरपीएफ का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उस चीज़ के लिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो उस चैप्टर पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आप सभी को मैं बता सकूं कि कौन से टॉपिक से आप कितना क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे और कितना क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको जैसे मालूम ही होगा कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में टोटल 3 ही सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स वो आपका 35 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रहते हैं। ठीक है, रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन रीजनिंग से भी रहते हैं आपके। ठीक है, और अंतिम में जीएस से आपके सवाल बनते हैं, वो भी आपके 50 सवाल। ठीक है, तो टोटल अगर इन सबको मैं ऐड करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब 120 क्वेश्चंस के लिए आपको कितना समय जो है वो दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको 90 मिनट का समय जो है वो आपको दिया जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि आपको 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। और 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स करके मिलेगा, यानी हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर करके आपको मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव इसमें 1/3 है, यानी अगर आप 3 गलती करते हैं तो आपका एक सही मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव जो है वो आपका 1/3 का रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जिनका एग्ज़ाम जो है वो 2 तारीख को हो चुका है और बहुत सारे बच्चे आज गए हैं, और जिन लोगों का नहीं हुआ है एग्ज़ाम वो आने वाले दिनों में होने वाला है, तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। और अभी मैं आप सभी को चैप्टर्स जो बता दूंगा उन्हीं में से आपके क्वेश्चन जो है वो आरपीएफ में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यू आरपीएफ कांस्टेबल 2025 यानी जो अभी चल रहा है एग्जाम, उसी के ऊपर मैंने ये पैटर्न को बनाया है, जिसमें आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस के जो है वो चैप्टर देख सकते हो, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम का, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम से बनाए जा रहे हैं, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, अगला एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लसपा और मसपा से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तीसरा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, सरलीकरण से आपके 3 क्वेश्चन जेन्युइन हैं जो आपके आरपीएफ के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही एवरेज यानी औसत से आपके 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसी प्रकार रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी अनुपात और समानुपात से। उसी प्रकार एज यानी आयु से आपके 1 सवाल बन रहे हैं। परसेंटेज, प्रतिशत, आप मालूम है ये मैथमेटिक्स का बेस होता है, तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से आपके 2 से 3 क्वेश्चन। उसी प्रकार डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं यानी बटे की, तो बटे में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको दोनों को मिलाकर 5 से 6 सवाल आपके बनाए जा रहे हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में 3 सवाल दे दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 सवाल दे दिए। ठीक है, और ये सवाल जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं 2 तारीख को, उन्होंने बताया कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उससे आपके मॉडरेट लेवल के सवाल बनाए जा रहे हैं और काफ़ी कैलकुलेटिव भी है, यानी समय लग रहा है बनाने के लिए। ठीक है, आगे मैं बात करूँ टाइम एंड वर्क, ये समय और कार्य से आपके 1 क्वेश्चन बन रहे हैं। पाइप एंड सर्टन से आपके 1 क्वेश्चन, यानी पाइप एंड टंकी से 1 क्वेश्चन। स्पीड टाइम डिस्टेंस से आपके 2 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और ट्रेन से आपके 1-2 क्वेश्चन यानी रेलगाड़ी से संबंधित, और फ्रैक्शन से आपके 1 क्वेश्चन बन रहे हैं, और
2D और 3D यानी मेंसुरेशन जो है वो भी यहाँ पे बेशक पूछा जाएगा, क्योंकि ये आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, जो कि ऐसा एग्जाम होता नहीं है कि मैट्रिक लेवल तो भले ये लिखा होता है बट मैट्रिक लेवल से थोड़ा एक बढ़कर ही होता है ये। तो इसमें 2D एंड 3D भी जोड़ा गया है, जो आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मॉडरेट लेवल के आपके बनाए जा रहे हैं, यानी जो भी बच्चा मेंसुरेशन का तैयारी किया है वो मेंसुरेशन यहाँ जाकर कर लेगा। ठीक है, तो ये रहा मैथ से सेक्शन था, ये मैथ का सेक्शन था। अगले सेक्शन में चलूंगा तो रीजनिंग का सेक्शन में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग ये आपको सभी को मालूम होगा, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली आरपीएफ में ये कैसे नहीं होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से कम आपके 4 से 5 सवाल जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, उन्हीं को मिलाकर जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं। उसके बाद सीरीज में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, इस प्रकार सीरीज में बहुत सारे। तो टोटल सीरीज को मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, जो कि मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, अगला वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट की अगर बात करूं तो इससे आपके 1 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। मिसिंग नंबर से आपके 1 क्वेश्चन बन रहे हैं। वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से आपके 1 क्वेश्चन बन रहे हैं। सिलोलिज्म से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कथन और निष्कर्ष जिसको कहते हैं, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं। उसके बाद डायरेक्शन की बात करूं यानी दिशा परीक्षण, तो दिशा से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एनालॉगी से आपके यहाँ मिसिंग हो गया है, एनालॉगी से भी यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला मैं रैंकिंग की बात करूं यानी क्रम व्यवस्था, तो उससे 1 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला सीटिंग अरेंजमेंट, टोटल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इसमें आपके बेसिकली लाइनर, सर्कुलर और स्क्वायर से ही संबंधित आपके सवाल बनाए जा रहे हैं, जो कि 2 ही सवाल यहाँ पूछा जा रहा है। मिरर इमेज की मैं बात करूं तो मिरर इमेज से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। डाइस से आपके 1 क्वेश्चन बन रहे हैं। और काउंटिंग ऑफ फिगर जिसमें आपके त्रिभुज गिनना या फिर चतुर्भुज गिनना, वो उनसे 1 क्वेश्चन आ रहा है, यानी त्रिभुज गिनना या तो चतुर्भुज गिनना आपको पढ़ सकता है। ठीक है, तो रीजनिंग के सेक्शन में ये सारे चैप्टर जो है वो आपको घर में प्रैक्टिस करके जाना है, या आपने अगर नोट बनाया है तो नोट को देख कर जाना है इन सभी का। ठीक है, और अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, करंट अफेयर एंड साइंस से आप देख सकते हो। पॉलिटी से आपके 7 से 8 सवाल बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आप पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी सवाल आप देखे होंगे, अनुच्छेद से रिलेटेड, वो सारे आपके 7 से 8 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी अगर बात करूं तो ज्योग्राफी जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है। अगला जो है स्टैटिक जीके से 5 और 6 सवाल आपके बनाए जा रहे हैं। इतिहास से आपके हिस्ट्री से 6 से 7 सवाल। करंट अफेयर से आपके 12 से 14, यानी सबसे ज़्यादा आपके करंट अफेयर से पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा सवाल तो आएगा ही। प्लस साइंस से आपके 3 से 4 सवाल आपके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही पैटर्न है आपके आरपीएफ जो कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए यही पैटर्न से एग्जाम में आपके सवाल जो है वो बन रहे हैं। तो आई होप आप इन सभी को देखकर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इन सभी को फॉलो करना है, आपको इन्हीं चैप्टर्स को आपको देखकर जाना है एक बार। और सवाल जो है वो काफ़ी आसानी आ रहे हैं, उतना मुश्किल है नहीं। 35 का है, तो इसमें आप 1-2 सवाल जो है वो आपके 2 से 3 सवाल जो है वो आपके मॉडरेट और कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं। बाकी सारे सवाल जो है वो आप करने लायक है, आप आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने बेहतरीन तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, तो चलिए, तो आज मैंने आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो सभी आपको बता दिया। आपको बस प्रैक्टिस करना है और लगे रहना है, और एग्जाम में कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ और एक्यूरेट अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव जो है 1/3 का है। तो मैं अपने तरफ से बोलूँगा कि आप नेगेटिव को ना ही करो, जो आपको नहीं आता वो आपको नहीं करना है। जितना आप करेक्ट कर पाते हो उतना ही आपको करेक्ट वाला जो आंसर है उसी को करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, मैं अगले सेशन में आपको दूसरे कोई एग्ज़ाम के बारे में, जैसे कि कोलकाता पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, उससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों को जो है मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।